प्रिय छात्रों, आज आप लोगों को हम बताएंगे परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं ज्ञात करना। सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए परिमेय संख्याएं क्या हैं। जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल उन संख्याओं को छोड़कर जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते और वो अंडर रूट के अंदर होती हैं। जितनी संख्याएं रूट में होंगी वो सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अगर रूट में दी गई संख्या है और उसका हम वर्गमूल कर लेते हैं तो वह संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। दूसरी चीज़, एक पाई जो लिखी जाती है वो पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। थोड़ा सा समझिएगा। अपरिमेय संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं जैसे दिया हुआ है √2, √3, √41, ये सभी अपरिमेय संख्याएं। और इसके अतिरिक्त में एक संख्या और आती है जिसको पाई कहते हैं। यह भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर बात चलेगी हमारी परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अगर दो संख्याएं दी हुई हैं उसके बीच की एक संख्या निकालनी है, दो संख्याएं निकालनी है, बीच की चार संख्याएं निकालनी हैं, तो इन सभी संख्याओं को निकालने का मात्र एक ही सूत्र है। एक ही फार्मूले पे हम सारी संख्याओं को निकालना सिखाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ लगिए, पेन कॉपी निकालो और जितना बताया जाए नोट करते चले जाओ। तो देखिएगा हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बीच की संख्याएं, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए। परिमेय संख्याओं में ये 1 है और 2 दी हुई है, कहता है इसके बीच की एक संख्या निकालो, या 1 और 3 के बीच की संख्या निकालो, या 2 और 4 के बीच की संख्या निकालो। इनके बीच की संख्या निकालना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है और एक ही फार्मूले पे हम पूरा तुमको बता देंगे। देखिएगा जैसा कि दे रहे हैं हम दिखाएंगे कि ऐसे समझिएगा। परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये समझिएगा कि इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं वो कक्षा 6 से लगा करके 10 तक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान दे करके समझिएगा। तो भैया इसके जो इसका एक सूत्र होता है, यहाँ हम लिखेंगे बीच की संख्या बराबर, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2 और फिर यहाँ लिखेंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। बस इसी फार्मूले से सारी संख्याएं निकलेंगी, चाहे जितनी संख्याएं निकालनी हो। तो हम पहले तो यहाँ पर कह रहा है कि एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बीच की संख्या निकालना है, तो 1/2 किया गया और पहली संख्या 1 है प्लस दूसरी संख्या 2 है। अब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाता है 3। और इन दोनों के बीच में जब कोई निशान नहीं होता है तो हम गुणा लगा देते हैं। अब गुणा करने पर इसका बटा 1 करेंगे तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 1 से गुणा करने पर 2 आएगा। इस प्रकार से ये हमारी बीच की 1 व 2 के बीच की संख्या, यही हमारी परिमेय संख्या होगी। कैसे सही है इसको हम चेक करेंगे थोड़ा सा। तो ध्यान देंगे, अगर हम 2 से 3 को भाग दे देते हैं
तो भैया देखो 2 एकम 2, यहाँ बचता है 1, दशमलव लगा देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो ये जो 3/2 है इसका मतलब है 1.5। अब हमें समझना ये है कि 1 और 2 के बीच की संख्या जब हम निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 1 के आगे होगा 1.1, फिर होगा 1.2 और फिर होगा 1, ऐसे करते चले जाओ, 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5, फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और तब जा कर के आता है 2। तो देखिए भैया ये 2 है और ये यहाँ पर 1 है, इसके बीच ये जितनी संख्याएं हैं ये सभी 1 व 2 के बीच की संख्याएं हैं और यहाँ पर हमें मिल रहा है 1.5 जो हमारे सवाल के अंतर्गत आया हुआ है। तो इसलिए हमारा सवाल बिल्कुल कंफर्म है कि हमारा सवाल सही है। इसी प्रकार से एक अगला सवाल और समझिएगा बहुत बेहतर तरीके से। कहता है कि 1/6 और 1/3 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, जैसे अभी लगाए हो 1/2 और 1/3, सेम वैसे ही 1/6 और 1/3 के बीच की संख्याएं हमें निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना बीच की चारों संख्याएं बराबर Q1, Q2, Q3 और Q4। तो हम सबसे पहली संख्या निकालेंगे Q1। तो Q1 निकालने के लिए बस वही फार्मूला, एक ही फार्मूले से सारा समझिएगा पूरा, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ आया 1/6 प्लस 1/3, फार्मूला वही है, बीच की संख्या बराबर 1/2 इंटू पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, बस और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे 1/2। अब भैया इनको हम जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/6 और प्लस 1/3 जोड़ने के लिए इसका एलसीएम आएगा 6 और 6 को 1 से 6 एकम 6, यहाँ पर आ गया आपका 1 प्लस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 1/2। तो जो इनका योगफल आया वो आ गया आपका 1/2। अब इनकी हम गुणा कर देते हैं तो 1/4 ये संख्या आ गई आपकी Q1। बेहतर समझ में आया? इसके बाद में निकालते हैं Q2, मतलब बीच की दूसरी संख्या। तो फिर इसमें हम वही करेंगे और अब क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूले में आएगा तुम्हारे Q1 और 1/3, मतलब जो दूसरी संख्या आई है और दूसरी संख्या से ऐसे समझ लीजिए Q1 प्लस 1/3, ये फार्मूला यहाँ पे डालिए 1/2 और यहाँ पर आया है आपका 1/4 प्लस 1/3, ये। अब ध्यान दीजिएगा 1/2, अब इनको हम जोड़ेंगे, एक बार जोड़ना, बराबर जोड़ना सीखते जाओ। जिनके जोड़ना समझ में नहीं आता है वो ऐसे सवाल नहीं लगा पाते हैं। इसका एलसीएम आएगा 12, अब 4, जब इनकी गुणा करके 12 आया है सीधे से समझ लीजिए तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 4 को 1 से गुणा 4 एकम 4, तो इनको जोड़ेंगे 4 3 7, 7/12। तो यहाँ पर भैया कितना आ गया 7/12। अब इनको हम फिर गुणा कर लेंगे तो 7 एकम 7 बटे 12 दूना 24,
इस प्रकार से ये हमारी ये आ गई पहली संख्या, ये आ गई बीच की दूसरी संख्या। अब तीसरी संख्या आप लोगों को बताएंगे, इसके आगे हल करिएगा, ध्यान दीजिए। यहीं पर समझ लीजिएगा Q3 निकालेंगे तो 1/2 डालना ही डालना है सूत्र वाला, और यहाँ पर लिखेंगे हम Q2 और प्लस 1/3, बाकी कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखो 1/2 और Q2 जो तुम्हारा आया है अर्थात दूसरी संख्या जो आई है वो 7/24 आई है और प्लस 1/3। अब इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ लीजिएगा 7/24 प्लस 1/3, इसका एलसीएम 24 ही आएगा। 24 एकन 24 7 आ जाएगा, प्लस 3 अट्ठे 24 8 आ जाएगा, 8 7 यहाँ हो जाएगा 15, 15/24। यहाँ पर हम गुणा करेंगे 1/2 और 15/24 को। अब कुछ नहीं, सीधे ऊपर से ऊपर की गुणा, 15 एकन 15 और 24 दूना 48। ये आपकी तीसरी संख्या आ जाती है। पहली संख्या तुमने देखा Q1 आई, ये बीच की पहली संख्या, ये बीच की दूसरी संख्या और ये बीच की तीसरी संख्या है। तो पहली संख्या का आंसर आया 1/4 और फिर आया 7/24 और फिर आया 15/48। इस प्रकार से तीसरी संख्या आ गई। सेम ऐसे ही तुम चौथी संख्या भी निकाल सकते हो। Q4 जो चौथी संख्या निकालेंगे बीच की, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और फिर यहाँ पर आएगा Q3 प्लस 1/3। बस कुछ भी नहीं करना है, बस अगली संख्या को जोड़ करके और 2 से भाग कर देना है बस। तो यहाँ पर 1/2 और फिर यहाँ Q3 जो आया था वो आया था भैया 15/48, 15/48 और प्लस 1/3, 1/2। इसको छोड़ो, इनको जोड़ लीजिएगा। तो ऐसे जोड़िएगा 15/48 प्लस 1/3, इनका एलसीएम आएगा 48, तो यहाँ आ जाएगा 15 और प्लस 3 16 3 48, यहाँ आएगा 31/48। यहाँ पर गुणा कर दो 31/48, 31 एकन 31, 48 दूना 2 8 16 25 96। तो ये आपका आ गया बीच की चौथी संख्या 31/96। इस प्रकार से चाहे बीच की कहता हो बीच की एक संख्या ज्ञात करो, परिमेय संख्याओं के बीच की 2 संख्याएं ज्ञात करो, 3 संख्याएं ज्ञात करो, 4 संख्याएं ज्ञात करो या 10 संख्याएं ज्ञात करो। जितनी भी संख्याएं ज्ञात करनी है बस एक ही फार्मूला है, बीच की संख्या बराबर 1/2 इंटू पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। बस काटते चले जाओ, पूरा उत्तर आता चला जाएगा। कभी कभी बच्चों के समझ में ये नहीं आता है कि एक संख्या दी होती है भिन्न में और एक संख्या होती है सीधे साधारण में, तो कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर और एक संख्या होती है माइनस में और एक संख्या होती है प्लस में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आप लोगों को हम समझाएंगे। कहता है -4 और 5/4 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो ऐसे जब हो जाते हैं तो ध्यान दीजिए, सवाल में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वही फार्मूला है, सेम वैसे ही लगाना है। माना, समझिएगा, मान लिया हमने कि बीच की दोनों संख्याएं बराबर Q1 तथा Q2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम Q1 बराबर 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो यहाँ पर निकालेंगे 1/2, पहली संख्या है -4 और प्लस 5/4। तो इसको पहले जोड़ लीजिएगा, जोड़ना सीखो फिर से।
4 और प्लस 5/4। इसका बटा 1 एलसीएम लेंगे, आएगा 4। 1 को 4 से भाग देंगे तो 1 चक्कू 4 4 बार लगेगा। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा 16 और यहाँ प्लस का आएगा 5। तो इससे इसको जो हम घटाएंगे तो भैया आएगा माइनस का 11/4। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस 1/2 और गुणा कर देंगे माइनस का 11/4। जब हम इससे इसकी गुणा करेंगे तो माइनस 11/8। ये आ गई आपकी पहली संख्या, बिल्कुल कंफर्म हो गई। अब निकालेंगे हम Q2, तो 1/2 और यहाँ लिखेंगे Q1 प्लस 5/4। देखिएगा 1/2 और Q2 जो आया है वो माइनस 11/8 आया है और प्लस 5/4 हो जाएगा। अब इनको हम फिर से जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जोड़ने की प्रक्रिया है। माइनस का 11/4 और इसमें जोड़ना है हमको 5/4। देखो बात तो जोड़ने की आ रही है, लेकिन जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो वो घट जाते हैं, जुड़ते नहीं। जैसे कि यहाँ पर हमने जोड़ा नहीं बल्कि घटा दिया था, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। 11/4 नहीं, ये संख्या तो आई थी 11/8। अब इसका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा भैया 8। तो यहाँ आया माइनस का 11 और प्लस का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो इसको हम जब घटाएंगे तो आ जाएगा 1/, माइनस का 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1/8 आया। तो यहाँ पर डाल देंगे हम 1/2 इंटू माइनस 1/8। अब माइनस का 1 1 1, 8 दूनी 16। एक तो ये उत्तर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर 5/4 ना डालें, केवल यहाँ पर 4 डाल दें तो पीछे की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा दूसरी बीच की संख्या आ जाती है। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या भिन्न में दे देते हैं, 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो भैया यहाँ पर देखिएगा, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा वही सूत्र है। बीच की संख्या बराबर बीच की संख्या बराबर 1/2। फिर यहाँ लिखेंगे हम पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। इस प्रकार से ये फार्मूला बना तुम्हारा। तो पहली संख्या जो हम निकालेंगे इसको मान सकते हैं Q1। अब यहाँ लिखेंगे हम 1/2 और फिर यहाँ 1/3 प्लस 1/2। अब भैया निकालेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। तो जोड़ने वाली श्रृंखला हम तुमको पहले वीडियो में समझाया है कि भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, भिन्नों को घटाया कैसे जाता है और गुणा कैसे की जाती है, प्लस भाग, सारी चीज़ें हमने बताई है। तो यहाँ पर फिर से समझ लीजिए 1/3 और 1/2। 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 दूनी 6, क्योंकि ये दोनों संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं को हम सीधे गुणा कर देते हैं तो वही उसका लासा हो जाता है। अब हम तीसरी तिरछी गुणा करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 5/6। तो यहाँ पर कर देते हैं भैया 5/6। अब ऊपर की गुणा करेंगे इसको तो 5 1 5 हो जाएगा और 2 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या हमारी बीच की संख्या आ जाती है। यहाँ पर ये देखना है तुमको कि हमारी ये जो 5/12 आई है, क्या 1/3 और 1/2 के बीच की संख्या है। ध्यान दीजिए कि 1/3 को जब हम भाग करते हैं तो आता है 0 पॉइंट लगाएंगे, 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 3 9, बस छोड़ दीजिएगा। और इधर आ जाता है आपका 1/2। जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो आ जाता है 0.2 पंचे 10, पूरा कट गया।
तो ये संख्याएं बनी तुम्हारी 0.33 और इसके बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी 0.5 मतलब 50 तक, इसके बीच की सभी संख्याएं बीच की ही संख्याएं होंगी। तो 33 के बाद में 0.34, 0.35, 0.36, 0.49 तक ऐसे कर लीजिएगा। 33 के बाद में 0.34 और फिर कर दीजिएगा 0.49, यहाँ तक ये सभी संख्याएं इसके बीच की ही संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं क्या इसमें इनके अंदर की कोई संख्या आ रही है। तो हम भाग करते हैं 12 से 5 को, तो सीधी सी बात है 12 ज़्यादा है तो 0 लगा के दशमलव और यहाँ 50 हो जाएगा। तो 12 चक्कू 48 बचा 2, तो 12 एकन 12, बस छोड़ दीजिए, यहीं पर मिल गया तुम्हारा। तो यहाँ पर 41, 42, 43, 44, 45, 49 तक सारी संख्याएं, इसका मतलब सारी संख्याएं जो हैं वो 0.33 और 0.50 के बीच की संख्याएं हैं। और जो हमने हल किया वो 5/12 जो संख्या आई है वो इनके अंतर्गत आती है। तो इसलिए हमारा ये सवाल बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हमारा सवाल सही है। ध्यान दो। इसी प्रकार से कभी कभी दे देते हैं सवाल, ध्यान देने वाला है कि सवाल दे दिया गया यक्स, कभी कभी अक्षरों को देते हैं और अक्षरों का मान दे देंगे और कहेंगे इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक सवाल आया है आप लोगों के सामने। कहता है कि यक्स माइनस वाई की घात है 1 और यक्स की घात -1 और प्लस ये देख लेते हैं एक बार, प्लस नहीं है माइनस, ये माइनस वाई की घात -1। इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है। कहता है कि बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। जबकि इसमें जो है दिया हुआ है, कहता है कि जहाँ x की वैल्यू जो दी है वो दी हुई है 2/3 और y की जो वैल्यू दी है वो दी हुई है 3/4। इस प्रकार से ये तुम्हारा सवाल भैया दिया हुआ है और इसको बहुत हिसाब से समझिएगा। है कुछ नहीं, सबसे इजी सवाल है। बस इसमें तुमको एक्स वाई की वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद में हल करना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला दर्जा जो हमारा दिया है x माइनस वाई का घात -1। तो भैया यहाँ पर x, इसको जब हम हल करेंगे तो x की जगह पर डाल देंगे 2/3 और माइनस वाई की जगह डालेंगे 3/4 और इसकी जो घात है वो दी हुई है -1। अब हम इसको आपस में घटाएंगे भैया। तो घटाने का तरीका बहुत बार बताया है, चलो फिर से समझिए। 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 तियाँ 9 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो 1/12 आएगा। ठीक, 1/12 आया तुम्हारा माइनस का। कितना आया? माइनस का आया 1/12। अब यहाँ पर हम लिखेंगे -1/12 की पावर -1। अब जब घातांक का माइनस हम हटाते हैं भैया तो ये बन जाएगा 12/-1 की घात 1 अर्थात -12। तो जो ये x माइनस वाई की पावर -1 है, इसकी वैल्यू तुम्हारी जो आई वो आ गई -12। ध्यान देना है, बस यहीं पर समझना है तुमको। ये जो इसकी वैल्यू आई है वो -12 आई है। सेम इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे, x की पावर -1 और -y की पावर -1। अब x का जो मान है वो दिया हुआ है 2/3 और इसका घातांक जो है वो है -1 और फिर इसका दिया है 3/4 और इसका भी घातांक है -1। जब हम घात का साइन चेंज करते हैं अर्थात चिन्ह को बदलेंगे, जब ये प्लस होगा तो ये दर्जा हमारा पुनः पलटेगा 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 4/3। अब भैया जब घात 1 है तो इसको लिखो या ना लिखो वही संख्याएं रहती हैं।
अब हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए 3/2 माइनस 4/3। तो यहाँ पर जोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस का निशान है, तो हम इस संख्या से इसको घटाएंगे भैया। तो 3 दूनी इसका फिर वही क्रिया 6 और 3 तियाँ यहाँ कर देंगे 9 और 4 दूनी 8 माइनस 1/6। तो जो इसका पूरा मान आएगा वो आ गया आपका 1/6। इस प्रकार से जो यहाँ पर ये संख्या दी हुई थी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1/6 और जो इसकी वैल्यू थी वो आई थी -12। अब यहाँ पर बस यही समझना है तुमको, कहता क्या है कि इसके और इसके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो बस हमें पता हो गया कि इस संख्या की वैल्यू है -12 और इस संख्या की वैल्यू है 1/6। तो हम -12 और 1/6 के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -12 और 1/6 के बीच की परिमेय संख्या बराबर। तो बराबर करेंगे तो यहाँ पर डाल देंगे हम बीच की संख्या बराबर करके 1/2 और फिर यहाँ लिखेंगे हम पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या। इसी पर हम इसको डालेंगे और तुरंत उत्तर आएगा, देखिएगा। बराबर देखते रहो, तत्काल में आंसर लीजिएगा, जरा सी भी देर नहीं लगेगी। देखो भैया, इसके आगे का सवाल हम ऊपर लगा रहे हैं, यहाँ से समझ लीजिएगा। बीच की संख्या बराबर 1/2 और फिर यहाँ करेंगे हम -12 और प्लस करेंगे 1/6। अब थोड़ा सा देखिए, इनको आपस में जोड़ना है। जोड़ने का मतलब घटाना है, तो थोड़ा देख लो। 1/6 हो गया ये, इसका बटाइए तो एलसीएम 6 आएगा। तो 1 छक्का 6, 12 छंग माइनस का आएगा यहाँ 72 और प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ आया आपका माइनस का 71/6। ये इसका टोटल योगफल आया भाई। 6 कन 6, 1 छक्का 6 और 12 छंग 72 होता है, माइनस का हुआ। और यहाँ 6 कन 6, 1 एकन 1 आया, 72 से 1 निकल गया, 71/6। तो जो इसका हमारा अंतर आया वो 1/2 लिख दें और यहाँ गुणा कर दें माइनस का 71/6। और बस गुणा कर दीजिएगा, 71 एकन 71 और 6 दूनी 12। इस प्रकार से हमारा बीच की संख्या पता चल जाती है। जो सवाल दिया हुआ था देखने में बहुत ही टिपिकल लग रहा था कि कैसे लगेगा, लेकिन कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम सवाल है, पहले की तरह ही है। जैसे तुमने इतने सवाल हल किए, हमने आपको हर सवाल को विधिवत बताया, सेम वैसे ही इसको भी लगाया गया है। बस इसमें ये था कि बीजीय व्यंजक को हल करके उन्हें हम अक्षर अंक बना लेते हैं, क्योंकि इसमें मान दिया था बीजीय व्यंजकों का। और अंक निकालने के बाद में हमें वही क्रिया करनी है जो पहले से करते चले आ रहे हैं। आज इतना ही, अगले वीडियो में और आगे आप लोगों को हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।